अस्सलाम वालेकुम। आज हम जमात शिशुम यानी 6th क्लास की सोशल बुक देख रहे हैं। ये सोशल की बुक है, सोशल स्टडीज़ 6th क्लास। ये नई बुक है। यहाँ पे देखिए, ये तस्वीर चेंज हो गई है नई बुक में। तेलंगाना तल्ली की तस्वीर आ गई है, चेंज हो गया। तो अब हम ये नई बुक से पढ़ेंगे। ये देखिए, ये फहरिस्त है जो मैं पहले आप लोगों को बता चुकी हूँ। अब हम ये पहला बाब देखेंगे। देखिए, पहला बाब क्या है। नक्शे में हमें मुख्तलिफ मकामात की मुख्तलिफ कैफियत के बारे में बतलाते हैं कि वो कहाँ वाक़ हैं। आए वो समंदरों में हैं या पहाड़ों पर है या सहरा में है। नक्शे क्या करते हैं हम लोगों को, समंदर कहाँ पे है, दरिया कहाँ पे है, पहाड़ कहाँ पे है, सहरा कहाँ पे है, ये सब नक्शों के ज़रिए मालूम किया जा सकता है। वो कितने गर्म है या सर्द या बारिश वाले हैं, ये भी नक्शे के ज़रिए मालूम होता है। क्या मालूम होता है, वो मुकाम गर्म है या सर्द है, वो बारिश वाला मुकाम है। तमाम इलाक़ों के बारे में, नदियों और समंदरों के बारे में सब नक्शों के ज़रिए मालूम होता है। वहाँ किस किस्म के दरख्त व पौधे उगते हैं, यानी कि नक्शों के ज़रिए हम लोग को वहाँ पे कौन से दरख्त उगते। अब रेगिस्तान है, वहाँ पे क्या रहता। कश्मीर है, कश्मीर में क्या कौन से पौधे रहते ज़्यादा, वहाँ के लोग कैसा रहते, किस तरह से रहते, ये सब हम नक्शे के ज़रिए मालूम कर सकते हैं। वो कौन सी ज़ुबान बोलते हैं, वहाँ पे कौन सी बोली बोली जाती है, ये भी हम मालूम कर सकते हैं मुकाम के ज़रिए। उनकी इमारतें वग़ैरह कैसी हैं, वहाँ पे वहाँ के बिल्डिंग इमारतें, वहाँ का रहन सहन, घर वग़ैरह कैसे रहते हैं, ये भी हम मालूम कर सकते हैं। आप नक्शों के ज़रिए एक मुकाम के कई तफसीलात से वाकिफ़ हो सकते हैं। यानी हम एक नक्शे के ज़रिए कई मालूमात हासिल कर सकते हैं। वहाँ के तफसीलात, वहाँ के बारे में तवील जानकारी हासिल कर सकते हैं। बेशक एक ही नक्शे पर हर चीज़ नहीं दिखाई जाती। हाँ, एक ही नक्शे में सब चीज़ें नहीं बताई जाती। नक्शे अलग अलग होते हैं। दरिया का देखना है तो दरियाओं के, यानी कि ज़िलों का देखना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, वो अलग रहता। इस तरह हर चीज़ के अलग अलग नक्शे होते हैं। आपको ये तमाम मालूमात हासिल करने के लिए मुख्तलिफ़ नक्शों, तबाई नक्शों, सियासी नक्शों और तारीख़ी नक्शों वग़ैरह की मदद लेनी पड़ती है। हम लोगों को कौन सा नक्शा होना है, मतलब किस बारे में मालूमात हासिल करना है, वो हिसाब से अलग अलग नक्शों से जानकारी हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे बता रहा, देखो, मुख्तलिफ़ नक्शे, तबाई नक्शे है, सियासी नक्शे है और तारीख़ी नक्शे हैं। यहाँ पे नक्शों के ज़रिए हम मदद ले सकते हैं। आइए सीखें कि किस तरह नक्शा बनाया जाता है और इसका मुतालिया किया जा सकता है। यानी नक्शा बनाना और नक्शे का मुतालिया करने से हम लोगों को जानकारी हासिल हो सकती है। ज़िले का सियासी नक्शा, आपने कमरे जमात में मुख्तलिफ़ नक्शों को देखा होगा। ज़ाहिर सी बात है, हर एक के स्कूल में, हर एक जमात में नक्शे लगाए हुए रहते। इंडिया का मैप रहता, इंडिया में कौन सा स्टेट कहाँ पे है, अब स्टेट का रहता, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, इस तरह के नक्शे लगाए जाते हैं। ये आइए एक खेल खेलते हैं। ये कुछ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बच्चों के लिए एक्टिविटी कराने का है। यानी कि 2 ग्रुप बना देते, एक स्लिप पे लिखते वो लोगों को और देते, ये मुकाम कौन सा है बताओ बोल के बोलते हैं। वो एक एक्टिविटी है, वो हमें ज़रूरी नहीं है। इम्पोर्टेंट जो है वही बोल रही हूँ मैं, जो ज़रूरी नहीं है वो नहीं बता रही। ये मलिका के घर के रास्ते का खाका, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये देखिए, ये मलिका के घर का रास्ता बताने के लिए ये खाका यानी एक नक्शा है। देखिए, इसमें मार्केट कहाँ पे है, बाज़ार, बस स्टैंड, मैदान, ये सब मेरा घर यानी
मलिका का घर, स्कूल, और यहाँ पे देखिए एक तालाब है। ये सब इस तरह से नक्शा बनाया जाता है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम अंदाजे के लिए एक छोटा सा खाका इस तरह बना सकते हैं। यानी कि घर से बस स्टैंड कितना दूर है, रेलवे स्टेशन कितना दूर है, इस तरह से बनाया जा सकता है। चलिए, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें जो इम्पोर्टेंट है वही देखेंगे। यहाँ पे देखिए, ये तस्वीर को देखिए, यहाँ पे सिमत यानी डायरेक्शंस है। डायरेक्शंस क्या है? सूरज किधर से निकलता? मशरिक। सूरज कहाँ से निकलता? मशरिक से निकलता। यहाँ पे इस तस्वीर में देखिए, सूरज कहाँ पे है? यहाँ पर है। तो यहाँ पे ये क्या है? सॉरी, यहाँ पे जो सूरज है ये क्या है? मशरिक है। ये कौन सा हिस्सा है? मशरिक है। मशरिक के अपोजिट कौन सा रहता? जब सूरज मशरिक से निकलता तो कहाँ पे डूबता? मगरिब में डूबता। तो यहाँ पे ये क्या है? मगरिब है। यहाँ पे मगरिब है। ये तो मशरिक मगरिब हो गए। यहाँ पे हम लोगों को क्या आता? ये शुमाल। ये क्या है? जुनूब। ये था, मतलब शुमाल किधर है, जुनूब किधर है, मशरिक किधर है, मगरिब किधर है। ये कैसे मालूम करना? हम लोग किस तरह मालूम कर सकते हैं? देखिए, अगर आप मशरिक की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं, आप लोग जिधर सूरज निकलता ना उधर तरफ अपना मुंह करके ठहरेंगे तो वो क्या होता? मशरिक होता। तो आपके दाएं हाथ की तरफ की तमाम चीज़ें जुनूब की जानिब हो गई। आपके दाएं हाथ की तरफ की तमाम चीज़ें क्या होती? जुनूब होती। और आपके बाएं जानिब की तमाम चीज़ें शुमाल की जानिब हो गई। आप लोगों के क्या बोले मैं, बाएं जानिब की तमाम चीज़ें क्या होती हैं? शुमाल की तरफ। ये देखिए, अगर आप मशरिक की तरफ मुँह करके खड़े हो जाएं तो आपके दाएं हाथ की तरफ क्या होता? जुनूब होता। और आपके बाएं जानिब क्या होता? बाएं जानिब शुमाल होता। उसी तरह पीछे के जानिब क्या होता? मगरिब। आप जिस तरफ मुँह करेंगे उस तरफ मशरिक, जिस तरफ आप मुँह कर रहे हैं वो क्या है? मशरिक है। और आपके दाएं हाथ की तरफ क्या है? दाएं हाथ की तरफ जुनूब होता। दाएं हाथ की तरफ क्या होता? जुनूब। और बाएं हाथ की जानिब क्या होता? शुमाल होता। और पीछे की जानिब मगरिब। इस तरह हम मालूम कर सकते हैं मशरिक किधर है, मगरिब, जुनूब, शुमाल। ये इस तरह से मालूम किया जा सकता है। ये था सिमतें किस तरह, डायरेक्शंस किस तरह मालूम कर सकते हैं। समझ में आ रहा होगा ना? डायरेक्शन जिस तरफ हम लोग मुंह करके खड़े होते हैं वो मशरिक है। और दाएं जानिब क्या है? जुनूब है। बाएं जानिब शुमाल है। पीछे की जानिब मगरिब है। ये है सिमतें मालूम करने का तरीक़ा, डायरेक्शंस।
ये उतना ख़ास नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है मैं वही बता रही हूँ। नक्शे पर सिमतें, ये देखिए नक्शे पर सिमतें। आमतौर पर नक्शे इस तर्ज पर बनाए जाते हैं कि शुमाल सिमत नक्शे पर ऊपरी जानिब हो, जुनूब सिमत निचली जानिब। इसीलिए मशरक़ी सिमत दाएं तरफ और मगरिबी सिमत बाएं तरफ होती हैं। शुमाल को ज़ाहिर करने के लिए तीर का निशान दिया जाता है। आप लोग मैप में देखें कभी तो तीर का निशान लगा के बताया जाता। तीर का निशान मालूम ना आप लोगों को कैसा रहता? एरो, ये तीर का निशान लगा के बताया जाता। कहाँ पे? शुमाल यानी ऊपरी जानिब। नक्शे में ऊपरी जानिब तीर का निशान लगाया जाता है। आमतौर पर नक्शे इस तर्ज पर बनाए जाते हैं। शुमाली सिमत नक्शे के ऊपरी जानिब होता है। हम लोग मैप देख रहे तो उसमें ऊपरी जानिब शुमाल रहता, जुनूब निचली जानिब बताता नक्शे में, और मशरक़ सिमत दाएं तरफ और मगरिबी सिमत बाएं तरफ बताता। शुमाल को ज़ाहिर करने के लिए तीर का निशान लगाया जाता है। तीर का निशान ऐसा रहता ना, वो तीर का निशान लगा के शुमाल को बताया जाता है। अब ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो एग्ज़ाम में आ सकते वही मैं बता रही हूँ। हाँ देखिए यहाँ पे अलामतें। अलामतों में क्या है इम्पोर्टेंट? आप जानते हैं कि नक्शों में चीज़ों को इनकी हकीकी शक्ल में ज़ाहिर नहीं किया जा सकता, क्योंकि नक्शे बहुत छोटे होते हैं। नक्शे हम लोग छोटे पेपर पे पूरा दुनिया का नक्शा उतारते, लेकिन वो कितना बड़ा है वो तो नहीं बता सकते। मतलब हम लोग अंदाज़े के ज़रिए एक नक्शा, यहाँ पे देखिए ज़्यादातर फ़ौजी भी अपने साथ नक्शा रखते हैं, क्योंकि वो लोग कौन सी सिमत जाना है, वो कितने फासले पे है, ये वो नक्शे के ज़रिए अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो देखिए, चलिए यहाँ पे देखिए, आप जानते हैं नक्शों में चीज़ों को इनकी हकीकी शक्ल में ज़ाहिर नहीं किया जा सकता, क्योंकि नक्शे बहुत छोटे होते हैं। ये पूरा दुनिया जितनी है वो पेपर में पूरी दुनिया तो नहीं आती, मुकाम कितना बड़ा है उतना, जस्ट हम लोग अंदाज़े के लिए रख लेते हैं, उतारते हैं। मिसाल के तौर पर हम एक स्कूल या बस स्टॉप या मलका के घर को इन पर उतार नहीं सकते। तो मिसाल के तौर पर देखिए, हम लोग हमारा मतलब या एक स्कूल या एक बस स्टॉप ऐसा नक्शे में नहीं बता सकते, क्योंकि ये नक्शे पर बहुत ज़्यादा जगह लेते हैं। वो क्या करते नक्शे में बहुत ज़्यादा जगह ले लेते हैं। इसीलिए हम नक्शे पर चीज़ों को अलामतें या निशानियों की मदद से ज़ाहिर करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा नक्शों पर चीज़ों को अलामतों या निशानियों की मदद से ज़ाहिर करते हैं। आपने देखा होगा कि ज़िले के नक्शे में गांव और शहर को नुक्तों और दायरों से ज़ाहिर किया जा सकता है। ये देखिए यहाँ पे एक खाका है, यानी एक नक्शा है। देखिए क्या है यहाँ पे, किस तरह है, वो गौर करना है। नक्शे बनाने वाले ज़रूरत के हिसाब से जो मुनासिब हो वो अलामतें बनाते हैं, लेकिन चंद आम अलामतें जिन्हें रिवायती अलामतें कहा जाता है, यानी जिसको जो नक्शा होना है वही बनाता है। ये आम अलामतें क्या है? रिवायती अलामतें कहलाती हैं। झेल का नक्शा अलामतों और पैमाने के साथ एक मुकम्मल नक्शा है, जिसमें तीर का निशान शुमाली सिमत को ज़ाहिर करता है। मैं इससे पहले ही बोली कि तीर का निशान क्या होता? शुमाल की तरफ बताता। तीर का निशान शुमाल की जानिब, शुमाल किधर है वो बताता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बता रहा है यन क्या है? ये शुमाल है, नॉर्थ, तो शुमाल को ज़ाहिर करता है।